स्टॉक मार्केट में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि वो स्टॉक ब्रोकर भाग गया। इस स्थिति में क्या होगा? अगर आपका स्टॉक ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा? अगर स्टॉक ब्रोकर को बैन कर दिया जाए सरकार के द्वारा तब क्या होगा? इंडिया में 300 से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर हैं। अगर हमारा ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया हो तो इस केस में आप क्या करेंगे? कैसे आपका पैसा क्या सुरक्षित रहेगा? इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा डिटेल जानें। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक बायर और स्टॉक सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं। बायर और सेलर को स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक पिलर का काम करता है। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही हम बाई और सेल करते हैं। इस पूरे ट्रांजैक्शन को पूरा करवाने के लिए ब्रोकर हमसे चार्ज कमीशन करता है, जिसे ब्रोकरेज फीस कहा जाता है। यही है स्टॉक ब्रोकर का मेन बिजनेस। इंडिया में 300 से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर हैं। जरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन ग्रो और बहुत सारे। स्टॉक ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बायर और सेलर दो तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप शेयर बाई करते हैं तो आपके शेयर मिले, आप शेयर को सेल करते हैं तो आपका फंड मिले, अच्छे से ट्रांजैक्शन कर पाए। ब्रोकर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम समझेंगे कि स्टॉक ब्रोकर डिफॉल्ट कब होता है, किस स्थिति में वो डिफॉल्ट होने पर वो बैन हो जाता है। ब्रोकर के पास काफ़ी फंड होता है इन्वेस्टर का। बाई करते हैं तो ब्रोकर के अकाउंट में फंड ऐड करते हैं, सेल करते हैं तो भी ब्रोकर के अकाउंट में ही ऐड करते हैं। कभी कभी ब्रोकर इस फंड का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे केस में जब सेबी की नज़र जाती है तो इन्वेस्टिगेशन करता है और गलती साबित होने पर स्टॉक ब्रोकर को बैन कर दिया जाता है। ऐसा ही हुआ था कावेरी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ। उन्होंने क्लाइंट का फंड मिसयूज किया था। ब्रोकर के डिफॉल्ट होने पर आपके शेयर का क्या होगा? स्टॉक ट्रांजैक्शन में दो तरह का अकाउंट इन्वॉल्व होता है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें फंड ऐड करते हैं और बाई करते हैं, और दूसरा होता है डीमैट अकाउंट, जिसमें शेयर बाई होने के बाद उसमें हम उसको रखते हैं। जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो स्टॉक ब्रोकर ओपन करता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट ओपन होता है डिपॉजिटरी में। इंडिया में दो तरह के डिपॉजिटरी हैं, NSDL और दूसरा है CDSL। इन्हीं दो डिपॉजिटरी में आपका स्टॉक रहता है। अगर आपका स्टॉक ब्रोकर भाग गया तो आपका शेयर NSDL और CDSL के पास सेफ है, मगर ध्यान दें, आपका शेयर तब सेफ रहेगा जब आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ही आज आपने शेयर बाई किया और आज ही ब्रोकर बंद हो गया, इस केस में आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में गया ही नहीं। इससे पहले आपके ब्रोकर को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। इस कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको अच्छा स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, जो फेमस हो, जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट हो। इस स्थिति से बचने के लिए आप क्या करेंगे? डीमैट अकाउंट से इस स्थिति से बचने के लिए आपको डीमैट अकाउंट से शेयर अपने एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको न्यू ब्रोकर अकाउंट ओपन करवाना होगा। आपको अपने ब्रोकर से DIS स्लिप मांगना होगा। DIS का मतलब है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जिससे आप ऑफलाइन मीडियम से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। DIS स्लिप मिलने के बाद जिस डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हुआ होगा, उस डिपॉजिटरी को एक शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन DIS स्लिप के साथ भेजना होगा। उसके बाद आपका शेयर आपके न्यू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर क्या होगा, आपका फंड फंसा हुआ है ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में और ब्रोकर बंद हो गया, उसे डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया। इस समस्या से निपटने के लिए सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया है, जहां आपका फंड ट्रांसफर हो जाए। अगर आप तुरंत इन्वेस्टर फंड में क्लेम करते हैं तो आपको मैक्सिमम 15 लाख तक का पैसा वापस मिलेगा, मगर आप ब्रोकर के डिफॉल्ट होने के 3 साल के अंदर फंड क्लेम करते हैं तो ही आपका फंड आपको वापस मिल पाएगा। अगर 3 साल के बाद आपके पास क्लेम करने का ऑप्शन नहीं बचता, अगर आप 3 साल के बाद अगर क्लेम करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि आपका पैसा आपको वापस मिल पाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, किसी भी तरह का आपको फ्रॉड या डाउट होने की स्थिति में तुरंत एक्टिव हो जाए और तुरंत कंप्लेन रेज करें, जिससे आपका पैसा आपको मिल पाए। हमेशा ध्यान रखिए कि उसी ब्रोकर अकाउंट के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, जिसके पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो, जो मार्केट लीडर हो, जिसे सभी लोग यूज करते हैं। इससे आपका पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा। अगर ये वीडियो आपकी जानकारी में वृद्धि करता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।